और बता दें आपको कि बीजेपी दिल्ली में फेरबदल हुआ है और मनोज तिवारी अब अध्यक्ष पद से हट चुके हैं। आदर्श गुप्ता को मिली है कमान और शुक्रिया। और ट्वीट करके आदेश गुप्ता को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अब मनोज तिवारी, जिन्होंने नए अध्यक्ष को बधाई दी है, ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं आदेश गुप्ता, जो कि नए अध्यक्ष हैं अब दिल्ली बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बदलाव किया है। मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता अब पार्टी अध्यक्ष बनाए गए हैं और तत्काल प्रभाव से ये जो आदेश है वो लागू हुआ है। जमीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता हैं आदेश गुप्ता। आदेश गुप्ता के पास पार्षद और मेयर का तजुर्बा है। वो नॉर्थ दिल्ली के मेयर रह चुके हैं, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफी नीचे तक है। जमीन से जुड़े हुए हैं आदेश गुप्ता, पार्षद भी और मेयर का तजुर्बा भी उनके पास। हालांकि चर्चित चेहरा नहीं है मनोज तिवारी जैसे आदेश गुप्ता, लेकिन कार्यकर्ताओं में पैठ है उनकी और जमीन से जुड़े हुए नेता उन्हें माना जाता है। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही आभार जाहिर किया है पार्टी का अपने कार्यकाल के लिए भी। लोकसभा सांसद और कलाकार के रूप में मनोज तिवारी काफी चर्चित चेहरे रहे, लेकिन अब तिवारी की जगह आदेश गुप्ता हैं दिल्ली बीजेपी के चेहरे, अध्यक्ष। तमाम बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए आदेश गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंपी है बीजेपी ने। मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। ये देखिए ट्वीट है मनोज तिवारी का और उन्होंने लिखा है कि जो प्यार और समर्पण मिला उसके लिए वो शुक्रिया अदा करते हैं, अपने कार्यकाल के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और लिखा है कि मैं हमेशा आभारी रहूंगा दिल्ली वासियों का जिन्होंने इतना प्यार दिया। और आदेश गुप्ता को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, अनंत बधाइयां दी हैं ट्वीट के माध्यम से। मूल रूप से आदेश गुप्ता जो हैं वो यूपी के रहने वाले हैं। कॉलेज की पढ़ाई के बाद वो दिल्ली पहुंचे और यहां से उन्होंने शुरुआत की, अपनी पढ़ाई की, कारोबार की। अनिल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। अनिल, बड़ा फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। मनोज तिवारी ने शुक्रिया भी अदा किया है दिल्ली वासियों का भी, बीजेपी का भी, अपने कार्यकाल के लिए और शुभकामनाएं दी हैं आदेश गुप्ता को, जिनके पास अब दिल्ली बीजेपी की कमान है। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पिछले काफी दिनों से, क्योंकि मनोज तिवारी का कार्यकाल लोकसभा चुनाव से पहले ही उनका पूरा हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनको उस पद पर बरकरार रखा गया था। लेकिन उसके बाद हो रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद शायद दिल्ली को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन उसी दौरान कोरोना ऐसा प्रभावी हुआ कि उसको आगे लॉकडाउन के चलते इस चीजों को पर गौर नहीं किया गया। अब धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुल रहा है तो उसमें सबसे पहले दिल्ली की बारी आई कि दिल्ली में जो प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना उसकी प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वक्त ज्यादा बीत चुका था। उसी को देखते हुए आज एक फैसला लिया गया कि दिल्ली को नया अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको दिया गया, आदेश गुप्ता के रूप में दिया गया। आदेश गुप्ता नॉर्थ एमसीडी में मेयर भी रह चुके हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और ये बाखूबी एमसीडी को समझते भी हैं। तो अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आगामी जो चुनाव आने हैं वो एमसीडी के चुनाव होने हैं और ऐसे में एमसीडी से जुड़े एक नेता को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो शायद बीजेपी के आला नेताओं ने काफी सोच समझ के अपनी रणनीति को बनाया होगा कि आखिर दिल्ली में जो एक, अगर कहा जाए कि जो गुप्ता कम्युनिटी है उसको साधने की एक पूरी कोशिश की होगी इनके जरिए कि उनको एक जिम्मेदारी आदेश गुप्ता को दी जाए, जिससे कि जो बनिया कम्युनिटी है उसको पूरा का पूरा साधने, क्योंकि उधर अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल बनिया कम्युनिटी से आते हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए शायद बीजेपी ने इस तरीके का एक नीचे फार्मूला तैयार किया होगा आगामी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव अगले साल 2022 के अंदर होने हैं। तो बीजेपी की अपनी एक रणनीति होगी, आगे का जो भी अब होगा वो आदेश गुप्ता को देखना है कि आखिर दिल्ली की जो उनको कमान दी गई है
वो किस तरीके को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हमने आदेश गुप्ता से बातचीत की थी, तो उनसे पूछा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के अंदर देखा गया कि पूरा का पूरा संगठन में एक बिखराव नजर आया था, वो एकजुटता नजर नहीं आई थी जो विधानसभा चुनाव थे। तो इन्होंने माना कि हाँ वो कहीं ना कहीं बिखराव था, लेकिन उसको वो ये एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब कुल मिलाकर कहा जाए तो एक चुनौती है आदेश गुप्ता के सामने कि आखिर उस बिखरे हुए संगठन को किस तरीके से जोड़ते हैं, एक माला बनाते हैं, उसको एक धागे में पिरोते हैं और पिरोने के बाद आगे का जो चुनाव आने वाला है उसमें किस तरीके की परफॉर्मेंस कर पाते हैं। अनिल, बेशक मनोज तिवारी की तरह वो एक चर्चित चेहरे नहीं है, एक फेमस चेहरे नहीं है आदेश गुप्ता, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आदेश गुप्ता ना तो सेलिब्रिटी है और ना ही एक मास लीडर है। बहुत से उनको लोग हो सकता है कि जो दिल्ली के जो दूसरे इलाकों में हैं, जैसे अगर साउथ दिल्ली के हों या दूसरे और इलाकों में लोग हों, तो उनको उस लिहाज से ना जानते हों। तो ऐसे में उनके लोगों के सामने भी एक समस्या है कि उनके साथ जुड़ने की और कनेक्ट होने की, और उनको भी जरूरत है उनके साथ कनेक्ट होने की, क्योंकि एक मास लीडर होता है तो आसानी से वो लोग उनसे जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में आदेश गुप्ता के सामने भी चुनौती है सभी को एक साथ जुट करने की, और लोगों जो उनके कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनके सामने भी चुनौती है कि जो नए अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनाए कि उनके साथ वो किस तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि मास लीडर नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि लोग उनको उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका किस तरीके का काम करने की शैली है, किस तरीके से का बदलाव, और दूसरा इस संगठन में किस तरीके का बदलाव होगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो समितियां वो तमाम सब चेंज होनी है, उसमें कौन कौन आते हैं वो एक देखना होगा, और वो किसके थ्रू समस्या वो भी एक सकती है कि आखिर आदेश गुप्ता किसमें कितनी या फिर जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी दखलंदाजी कितनी या तरीके से। शुक्रिया आपका अनिल सिंह इस खबर पर जानकारी देने के लिए।